नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेशवासियों से अपील की है कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। इसके साथ ही सीएम ने अपील की है कि जिन लोगों को अभी दूसरा टीका नहीं लगा है, समय रहते वैक्सीनेशन करवा लें, मास्क का उपयोग जरूर करें एवं दूसरे से उचित दूरी बनाए रखें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अस्पतालों में सभी तरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं या नहीं। टेस्टिंग को लेकर भी और गाइडलाइन को लेकर भी हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रकार से जो है उसको रोका जाए और जो भी जरूरी एहतियातन जो जरूरी इंतजाम है वो इंतजाम। देहरादून में बौद्धिसत्व विचार श्रृंखला के तहत आत्मनिर्भर उत्तराखंड 25 कार्यक्रम के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह प्रदेश जब 25 वर्ष का होगा तब यह देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसर पैदा कर पलायन रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए युवाओं को आगे आकर सरकारी योजनाओं का फायदा लेना चाहिए ताकि वो खुद आत्मनिर्भर होकर राज्य को भी आत्मनिर्भर बना सकें। उन्होंने कहा कि बोधिसत्व श्रृंखला के तहत हो रहे जो मंथन है उससे आम लोगों और वैज्ञानिकों के साथ ही उनके सुझावों से एक मॉडल दस्तावेज तैयार होगा, जिसके आधार पर राज्य के विकास का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सीएम ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन स्टडी खोला जाना बहुत जरूरी है। नीति आयोग उत्तराखंड की सलाहकार डॉक्टर नीलम पटेल जी CSIR के देश के सर्वोच्च केंद्रों के निदेशकगण, देश के और प्रदेश के सर्वोच्च वैज्ञानिक संस्थानों के अध्यक्ष, हमारे राज्य के प्रशासनिक इकाइयों के सभी प्रमुख सचिव, प्लानिंग विभाग के अधिकारी, विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतिगण और विभिन्न संस्थाओं के निदेशक, इसमें MVRI से भी आए हैं बारिक जी, IHMBI से संजय जी, WIT से धनंजय जी, IRS से प्रकाश जी, वाडिया से साई से, FRI से अरुण जी, PPKS से लक्ष्मी जी और बहुत सारे वैज्ञानिक गण और विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, ऐसे सभी महानुभाव जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ हमारे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो हमने बोधिसत्व विचार श्रृंखला, ये उसका आज तीसरा कार्यक्रम है। इससे पहले 2 कार्यक्रम 14 नवंबर को और 22 नवंबर को हमने यहाँ पर आयोजित किए थे, जिसमें देश के और हमारे प्रदेश के बहुत सारे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले महानुभावों का सुझाव हमको उसमें मिले हैं। मैं आज अत्यंत अभिभूत हूँ कि अपने आप को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस विद्वत समाज के मध्य में उपस्थित होकर आप सबके जो विचार हैं वो विचार हमारे राज्य के लिए मिल रहे हैं और विद्वान सर्वत्र पूज्यते पर आधारित है। आज पूरे देश से संपूर्ण उत्तराखंड में श्रेष्ठ वैज्ञानिकों के विचार व मनीषियों का समागम हुआ है। इस विहंगम विमर्श समागम में मैं सभी का हृदय से स्वागत भी करता हूं और सच बताऊं तो मैं राजीव जी मंच पर हैं और मैं उनको अपना अभिभावक भी मानता हूं। उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि मैं जिस विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं, आप उसी विश्वविद्यालय के रहे और मेरे सीनियर हैं वहां के। दूसरा, उत्तराखंड में आपका निवास है और उत्तराखंड की चिंता करते हैं और आप सब लोगों को ये बताने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मैं आज मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में मैं अपने आप को अभी एक शिक्षार्थी मानता हूं
और वैसे भी पहली बार मैं ना मंत्री रहा हूं, सीधे मुख्य सेवक का काम मिल गया मुझे। तो इस नाते में सीखने की प्रक्रिया, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं सीखना चाहता हूं और सभी लोगों के विचार जानना चाहता हूं। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो विजन है कि 25 साल का जब हमारा राज्य होगा, तो 25 साल का राज्य, उन्होंने एक हमारे सामने उसकी अवधारणा रखी। जब वो ऋषिकेश आए थे तो उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड होगा, अभी 21 साल का उत्तराखंड है, बहुत सारे अनुभव लिए हुए हैं, साथ में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, बहुत सारी चीजें साथ चल रही हैं, और जब 25 साल का होगा तो हर दृष्टि से, उन्होंने कहा, वो केंद्र की सरकार है जिसका यहाँ पर हमको सारा मार्गदर्शन दे ही रहे हैं, आपके निर्देशन में सब काम चल ही रहे हैं। तो दोनों सरकार मिलके, यहाँ की सरकार भी और वहां की सरकार भी, उत्तराखंड देश के श्रेष्ठतम राज्यों में से एक राज्य हो हर दृष्टि से। तो उसके लिए हम सबको काम करना है। तो इसीलिए हमने ये बोधिसत्व की, जिसमें सबके विचार आए, सारे वैज्ञानिकों के आए, सारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के आए। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक, हमने औपचारिक रूप से इसको नहीं किया है। हम चाहते हैं कि इसमें सबकी सहभागिता हो। आप सबके बीच में, जैसा आदरणीय जोशी जी ने बहुत सारे विषयों पर लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार आपका जो काम है हिमालय को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, बहुत सिस्टम तरीके से चल रहा है। उसी प्रकार से चाहे रोजगार की बात हो, चाहे हमारे पलायन की बात हो, वो सब हमारा क्या है कि भौगोलिक परिस्थितियों का बड़ा अलग अलग वो है। यहाँ पर बहुत सारी भौगोलिक परिस्थितियां हमारी अलग हैं। हर साल यहाँ पर कोई न कोई ऐसा डिजास्टर आता है जिसके कारण से हम बहुत आगे जाते हैं, फिर हम पीछे आ जाते हैं। तो हम उससे कैसे उसका सामना करें, कैसे हम अधिकतम अपना प्रिकॉशन लें, कैसे उसकी तैयारी करें, उसके लिए अभी आदरणीय राजीव जी ने ही कहा, और मैं भी आपसे अनुरोध करता हूं कि एक कोई ऐसा केंद्र जो आपदा प्रबंधन से हो, जलवायु से हो, वो हिमालयन राज्यों के लिए हो, हिमालय को बचाने के लिए हो, या इस राज्य के लिए हो। प्राथमिकता होगी कि हमारे राज्य में, लेकिन वो पूरे देश के काम आए, हिमालयन राज्यों के साथ पूरे देश के लिए काम आए। वैसा एक केंद्र अवश्य यहाँ पर स्थापित होना चाहिए। और इस बार की जो हमारी आपदा आई थी अभी 18 और 19 अक्टूबर को, उसमें मौसम विभाग ने, जो मौसम का केंद्र होता है, उन्होंने हमको एक दिन पहले हमको सूचित किया था कि बड़ी आपदा आने वाली है। और मैं उस दिन अयोध्या में था, तो प्रातःकाल 17 तारीख को मैंने एक अपना वीडियो संदेश जारी किया, और आकर सभी, हमने, हमारे चीफ सेक्रेटरी समेत सारे लोगों ने यहाँ पर, हमने तुरंत समीक्षा करी। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को हमने कहा कि एक दिन के लिए यात्रा रोक दीजिए, और यात्रा रोकी गई, स्कूल बंद कर दिए गए। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी बड़ी वृष्टि हुई, और बड़ी वृष्टि होने के बावजूद भी 1 लाख से भी अधिक लोग उस दिन उत्तराखंड के अंदर थे, और एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। क्योंकि जितने लोग फंसे हुए थे, रास्ते बंद हो गए थे, उसमें हमको बहुत नुकसान भी हुआ। हमारे पुल टूट गए, हमारे मकान बह गए, बड़ी सड़कें बह गई जो अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। अभी भी उन पर काम चल रहा है। और चूंकि हमने केंद्र की टीम भी आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने तत्काल दूरभाष पर मुझे बताया कि किसी भी प्रकार की जो आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता के लिए हम तैयार हैं। और मैंने प्रधानमंत्री जी से उस समय अनुरोध किया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे स्थानों पर फंस गए हैं जिनको इस सामान्य हेलीकॉप्टरों से या इससे रेस्क्यू नहीं किया जा सकता है,
तो उन्होंने 3 सेना के हेलीकॉप्टर यहाँ पर तत्काल भेज दिए, जिससे कम से कम 500 लोगों का हम जीवन बचा पाए। अगले दिन गृह मंत्री जी का भी रहा कि उन्होंने भी सीधे सारे अपने प्रोग्राम छोड़ के उन्होंने यहाँ पर दौरे किए। इसके कारण से पूरे राज्य में सारी जगह का सर्वेक्षण हुआ। एक टीम भी आई है भारत सरकार की, उस टीम ने भी अपना आकलन किया है और वो क्षति वगैरह हुई है उसमें भी मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दी से हमारे पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं तो वो काम भी हमारे चल जाएं। और बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग ऑलरेडी सरकार काम कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि नीचे से नीचे जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए हैं, यानी कि बिल्कुल जो दूर हैं अभी, उनके लिए हम कैसे योजना बना सकते हैं। मैं अभी पिछले दिनों अपने गांव गया था, तो गांव गया, इतना सुंदर पहाड़, पूरा मैं धूप में थोड़ी देर बैठा बाहर अपनी माँ के साथ, गांव के लोगों के साथ, तो मेरे मन में एक ही विचार आ रहा था कि इतना सुंदर है, इतनी सारी प्राकृतिक हमारे पास संपदाएं हैं, नदी, नदियां, वन, पर्वत, सबसे हम आच्छादित हैं। अब लेकिन मैं यही सोच रहा था, आपसे बताऊं कि अब यहां पर जो लड़का पढ़ेगा लिखेगा, अब वो यहां रुकेगा कैसे? ये प्रश्न मेरे मन में आया कि वो कैसे रुकेगा। 12 नवंबर को, अभी इसी महीने, कलानीचीना ब्लॉक में, पिथौरागढ़ में। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होने वाली बैठक में भाग लेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, ताकि फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनाई जा सके। इसके लिए लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा निर्धारित किया गया है और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचकर आगामी रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली में चुनावी राज्यों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी हो रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में शामिल होंगे। जाना लगा रहता है और हमारी पार्टी का चूंकि हेडक्वार्टर दिल्ली में है और बहुत बार समन्वय के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन, बहुत सारी बातें होती हैं, तो पार्टी का काम भी चलता है। हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 2 दिवसीय दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद 28 नवंबर को पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे, जहां 29 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। वहीं पुलिस अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है और कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया है। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी चौक चौराहों पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने भी पतंजलि योगपीठ स्थित हेलीपैड पर लैंडिंग कर व्यवस्थाएं परखी हैं। हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कल सबसे पहला कार्यक्रम उनका पतंजलि विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन है, उसी में उनको शामिल होना है। दूसरा कार्यक्रम उनका पतंजलि विश्वविद्यालय में ये दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और उसके बाद 29 तारीख का उनका जो कार्यक्रम है देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में उनको शामिल होना है, जो एक समारोह है उसमें शामिल होंगे। दोनों कार्यक्रम के लिए जो चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं जिला प्रशासन और पुलिस ने, लगातार ही पुलिस और प्रशासन के लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्रीफिंग भी कर रहे हैं और जो जितने भी चौक चौराहे हैं हरिद्वार के या उनका जो रूट है जिससे वो हरिद्वार पहुंचेंगे या हरिद्वार के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, उन पे भी फोर्स तैनात कर दिया गया है। मैं अपने साथी कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से अभी की जो व्यवस्थाएं हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के बाहर कि कल जो कार्यक्रम होना है उसको लेकर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है या किस तरीके का अभी जो कार्यक्रम है उसको लेकर वहां पर कार्यक्रम चल रहे हैं। और अभी भी जो पुलिस प्रशासन है उसने ब्रीफिंग की है और लगातार ही जो उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा है या और भी व्यवस्थाएं हैं उसमें बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ में तनवीर अली, स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। विकास में
अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को कोविड राहत पैकेज राज्य के लोगों को लाभ प्रदान करेगा। पुलिस कर्मियों और ग्राम्य विकास से जुड़े अधिकारियों को कोविड के समय में उनके सराहनीय कार्यों को देखते हुए 10,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। पूरे उत्तराखंड में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना एक वरदान है। कोरोना की जंग में संग है हम, उत्तराखंड है हम। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट, जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट, जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चंपावत की लोहाघाट विधानसभा में आपकी विजय शंखनाद यात्रा का स्वागत हुआ है, जहां प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया विजय शंखनाद यात्रा में शामिल हुए हैं। मोहनिया के साथ लोहाघाट विधानसभा प्रभारी राजेश बिष्ट भी मौजूद थे। आपकी यात्रा में युवा मातृशक्ति ने लोहाघाट बाजार में विजय शंखनाद यात्रा निकाली है। रैली में आप प्रदेश प्रभारी मोहनिया ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। पिथौरागढ़ में कांग्रेसियों ने रसोई गैस की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है और रसोई गैस उपलब्ध कराने की मांग की गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष त्रिलोक महर ने बताया कि जिस तरह से पीएम मोदी ने नोटबंदी के वक्त लोगों को लाइन में लगवाया था, उसी तरह रसोई गैस सिलेंडर्स के लिए भी लोगों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है और उसके बावजूद भी लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं। सरकार द्वारा जिस तरह से गैस का उत्पादन में दिक्कत की जा रही है, उससे सीमांत वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस प्रकार नोटबंदी में लोगों की लाइन लगी थी, जीएसटी में लाइन लगी थी, उसी प्रकार सिलेंडर को लेने के लिए महिलाओं की, बुजुर्गों की, पुरुषों की लाइन लग रही है, जो अपने आप में एक शर्मसार बात है। पिथौरागढ़ जिले के गांगुली हाट थाना क्षेत्र पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ा है और पिकअप के अंदर रखी राजस्थान ब्रांडी की 85 पेटी 6 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही वाहन को सीज कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी राजस्थान के ही रहने वाले थे। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में मालगाड़ी की टक्कर से हाथी के बच्चे की मौत हो गई है। घटना राजाजी के मोतीचूर रेंज की है। कर्मियों के मुताबिक देर रात हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पर था। अचानक उसी दौरान एक मालगाड़ी वहां से गुजरी और इस दौरान यह 5 वर्षीय नर हाथी ट्रेन से टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। दरअसल ये ट्रेन बहुत लंबा ये ट्रैक है, जहां हाथी कब कान्हा से पार कर रहे हैं ये तय नहीं होता। हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में गुलदार दिखने से लोगों में दहशत फैल गई है। मामला पथरी क्षेत्र के ऐथल गांव में बताया जा रहा है। ग्रामीण मजहर के घर में गुलदार घुस गया, जिसके बाद परिजनों ने हिम्मत दिखाते हुए तेंदुए को कैमरे में, बता दें आपको कि कमरे में बंद कर दिया और तेंदुए की कैद होने की सूचना पर ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया है और उसे सुरक्षित जंगल में लाकर छोड़ दिया है। खबर जसपुर से है, जहां भारत निर्वाचन आयोग टीम द्वारा एसडीएम के निर्देशन में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही लोगों को मतदान करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया है। सुपरवाइजर्स और बीएलओ ने अपने अपने क्षेत्र में मतदाताओं को मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग शांतिपूर्ण और सफल मतदान करने के लिए कमर कसता नजर आ रहा है। आयोग की तरफ से जो है मतदाताओं को वोटर मशीन के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो कि आज हमारे पंडित